हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे मूव करते हैं। जैसे 5th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। अब इसमें आप समझिए, सब्ट्रैक्ट घटाना है। किसको घटाना है? सम ऑफ इतना एंड इतना। मतलब इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, जो उसका वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद उस नंबर को -34 से घटाना है। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम किसका करेंगे? ये दोनों का। कितना है? -1032। सम का मतलब जोड़। कितना जोड़ना है? 878, 878। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। बड़ा में से छोटा घटाइए, 12, 12 में से 8 गया 4, ये कैरी दे देगा 12, 12 में से 7 गया 5, ये बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 154। 1032 बड़ा या 878? 1032। इसके पहले माइनस तो माइनस। ठीक है, ये दोनों को जब हम सम किए तो इतना आया। क्वेश्चन क्या बोला? -34 में से इसके सम को घटाइए। ठीक है, तो -34 और इसमें से किसको घटाना है? इसके वैल्यू को। कितना है? -154। -34 माइनस माइनस प्लस 154। माइनस प्लस माइनस, बड़ा में से छोटा घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 15 में से 3 गया 12। बड़ा कौन? 154। इसके पहले प्लस है, ऑलरेडी यहाँ कुछ नहीं है, प्लस। इसका आंसर कितना? 120, 120। अब इसमें देखिए, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। यहाँ थोड़ा चेंज है, इसमें भी क्या करना है? घटाना है। किसको घटाना है? -134 को। और किसमें से घटाना है? तो ये दोनों को जोड़ के सम, ये दोनों के जोड़ के जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में से हम -134 को घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सम करना है। किसका? 38। सम का मतलब प्लस। किसको सम करना है? -87 को। 38 का 38 प्लस माइनस -87। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बड़ा में छोटा घटाइए, 17 में से 8 गया कितना बचेगा? 9, 8 कैरी दिया 7, 7 में से 3 गया 4। 87 बड़ा है, इसके पहले माइनस तो माइनस। ठीक है, इसके सम के कितना है? -49। इसमें से घटाना किसको है? -134 को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सम आया है? -49। घटाना है मतलब माइनस का साइन देंगे। किसको घटाना है? -134 को घटाना है। सॉरी, -134 को घटाना है। -49 का -49, माइनस माइनस प्लस 134। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। बड़ा में से घटाइए, 14 में से 9 गया 5, बचा 12, 12 में से 4 गया 8। बड़ा 184, इसके पहले प्लस, यहाँ ऑलरेडी प्लस में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। जहां जहां खाली स्पेस दिख रहा है वहां आपको नंबर फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? अब समझिए, इसमें दो टर्म है। इक्वल टू के पहले वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको LHS बोलते हैं, और बाद वाले को RHS, राइट हैंड साइड। अब इसमें आपको दोनों नंबर कंपेयर करना है। जो नंबर गायब रहेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे बनाएंगे ऐसे, फर्स्ट में चेक कीजिए, -13 लेफ्ट में है क्या राइट में है? 27 प्लस का लेफ्ट में है राइट में है? -41 लेफ्ट में है क्या राइट में है? नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -41। सेम उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन, -26 अवेलेबल है, -49 ये भी है, -83 नहीं है। इसका आंसर -83। 3 नंबर 53 इक्वल टू से पहले है बट नहीं है इक्वल टू के बाद, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 53। चेक करने की जरूरत नहीं है। -37। इसमें देखिए, -68 अवेलेबल, यहाँ भी अवेलेबल, -26 इधर है और इधर नहीं है। इसका आंसर -76। देखिए, -72 में कितना ऐड करें कि -72 ही रहे? अगर कोई नंबर है उसमें हमको कुछ जोड़ना भी नहीं है और रिजल्ट बढ़ना घटना भी नहीं चाहिए, सेम चाहिए, तो वैसा सिर्फ एक नंबर है, वो कौन कौन है? 0। किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आता है। 0 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस का और 83 का 83। अब प्लस आप लिखिए या हाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है।
इसमें देखिए -60 में हम कितना घटा दें कि माइनस का 59 हो जाएगा, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, -60 है, इसमें से घटाना है, किसको हमको नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं कि x घटा रहे हैं, तो कितना वैल्यू दे रहा है, माइनस का 59 दे रहा है, -60 का -60, ये -59 इक्वल टू उस साइड है, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो प्लस का 59 इक्वल टू, अब ये देखिए x जो है इक्वल टू से पहले है और माइनस में है, अब हम उसको इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ऑलरेडी प्लस छुपा हुआ रहता है, माइनस प्लस माइनस, 60 में से 59 माइनस होगा 1 बचेगा, 60 बड़ा है, इसके पहले माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, -1, यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा, -1, सेम उसी तरह से इसको देख लीजिए, -31 प्लस कितना करना है हमको नहीं पता है, x सिलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू -40, हमको x का वैल्यू चाहिए, x के इक्वल टू के बाद कितना है, -40, इक्वल टू से पहले नंबर कितना है, -31, इसको हम इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस का 31, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 40 में से 30 बन जाएगा, कितना बचेगा, 9, माइनस का माइनस, बड़ा साइन माइनस का है 40, इसीलिए इसका आंसर -9, तो यहाँ पुट कर देंगे -9। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, 8 में क्या है, सिंप्लीफाई -37 माइनस -27 प्लस -25 माइनस -40, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए -13 का -13 छोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 27 प्लस का प्लस, -25 का -25, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना 40, ब्रैकेट के अंदर इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग, माइनस प्लस कितना होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 27 में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा 14, 27 बड़ा है, इसके पहले प्लस ही ऑलरेडी प्लस में, प्लस का प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15, 40 बड़ा है, इसके पहले प्लस, यहाँ ऑलरेडी प्लस में है, ब्रैकेट यहाँ हम हटा देते हैं, माइनस रहता तो ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 14 में 15 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 29, इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 36 माइनस -64 एंड -64 माइनस 36 आर द इक्वल, एक टर्म ये दिया है और एक ये, दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद आपसे पूछा है क्या ये दोनों इक्वल है, चेक करते हैं, इसको इधर लिखते हैं 36 और माइनस माइनस का 64, और इसको यहां लिखते हैं -64 और माइनस का 36, 36 का 36 माइनस माइनस प्लस 64, 36 में जब 64 ऐड करें कितना हो जाएगा 100, -64 का -64 और -36 का -36, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 64 में 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, लेकिन 64 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस, अभी देखिए यहाँ प्लस का 100 और यहाँ माइनस का 100, क्या इक्वल है, नहीं, तो लिखेंगे नो, दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, 10 क्वेश्चन में ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और आपको ये वेरीफाई करना है, इक्वल टू के पहले वाले को क्या बोलते हैं एलएचएस और इक्वल टू के बाद वाले को आरएचएस, हम एक बार एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं और एक बार आरएचएस, अगर सॉल्व हो गया और दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया मतलब वो वेरीफाई हो गया, जैसे एलएचएस, एलएचएस हमारे पास कितना है, एलएचएस है मेरे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस का सी बाहर, ए का वैल्यू कितना है -8 प्लस बी का वैल्यू कितना है -7, ये ब्रैकेट में है एक साथ, और प्लस सी बाहर, सी का वैल्यू कितना है 6, -8 प्लस माइनस माइनस का 7 और बाहर कितना प्लस का 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 और 7 15, 8 बड़ा है, इसके पहले माइनस तो माइनस, प्लस का क्या हो गया 6, -15 और प्लस 6 बचा, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9, 15 बड़ा, इसके पहले माइनस तो माइनस, एलएचएस का वैल्यू कितना आया मेरा -9, अब सेम उसी तरह से आरएचएस का वैल्यू चेक करते हैं,
आरएचएस कितना है, ए अलग है और इस पर बी प्लस सी को साथ में रखा है। ए की जगह पे -8 प्लस ब्रैकेट, बी की जगह पे -7 और प्लस सी की जगह पे 6, एक साथ है -8 प्लस का प्लस, -7 और प्लस 6, -8 का -8 प्लस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1, 7 बड़ा, इसके पहले माइनस तो माइनस, -8 और प्लस माइनस -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9, 8 बड़ा, इसके पहले माइनस तो माइनस, एलएचएस कितना -9, आरएचएस कितना -9, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, दोनों इक्वल आ गया इसलिए वेरीफाइड हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और इस बार आपको शो करना है a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के। बिल्कुल उसी तरह से एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। एलएचएस कितना है, a माइनस का b, ए की जगह पे कितना पुट करेंगे -9, माइनस यहाँ है माइनस, b की जगह पे कितना है -6 पुट कर दिए, -9 का -9, माइनस माइनस प्लस 6 का 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 3, 9 बड़ा है, इसके पहले माइनस तो माइनस, एलएचएस का वैल्यू कितना आया 3 यानी 3। आरएचएस चेक करते हैं कितना है, b माइनस ए, b का वैल्यू कितना है -6, माइनस का माइनस, a का वैल्यू कितना है -9, -6 का -6, माइनस माइनस प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 घटेगा कितना होगा 3, 9 बड़ा, इसके पहले सॉरी 3, ए बड़ा, इसके पहले प्लस तो प्लस। अब यहाँ देखिए एलएचएस का वैल्यू है -3 और आरएचएस का वैल्यू प्लस का 3, क्या ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं, लिख देंगे हेंस a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इक्वल नहीं आया। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 11 तक सॉल्व किए, अब हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।